नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे झज्जर जिला। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कराएंगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। साथ ही प्रीवियस पेपर के प्रश्न भी आपको हम कराएंगे। करते हैं शुरू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। पहला प्रश्न है, झज्जर जिले का गठन कब किया गया? 15 जुलाई 1997। ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। 1 नवंबर 1966 को 7 जिले थे घर जेके में। 1 नवंबर 1989 को हमने ट्रिक बनाई थी, यार पाक 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे। आप मैप में झज्जर डिस्ट्रिक्ट को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, झज्जर जिले का क्षेत्रफल कितना है? 1834। हम इसकी ट्रिक क्या बनाएंगे? झज्जर के नवाब ने क्या 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उधर से ही हम आपको 1857 के निकटतम आंसर देना 1834 अंदाज़ा लगाना है। जैसे हमने यमुनानगर की बनाई थी 17 गुणा 4 1768 क्या यमुनानगर की 25-20 कनाल हमने बनाई थी, करनाल की बनाई थी ट्रिक। 15 दूनी 30 यानी 15 गुणा 30 हमने बनाई थी कुरुक्षेत्र की। इस तरह आपको बार बार याद करोगे, कोई भी ट्रिक आपके लिए 1-2 बार में रट जाएगी अपने आप ही। अगला प्रश्न आता है, झज्जर शहर को किसने बसाया था? गौरी ने बसाया था, ऐसी मान्यता है। झोज गहलोत व्यक्ति के अनुरोध पर बसाया था। अगला प्रश्न है, किस जिले का नाम छज्जू नामक किसान के नाम पर पड़ा? झज्जर जिले के नाम पर। झज्जर जिला इसलिए इसको क्या बोलते हैं? छज्जू नगर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आएगा, ये आया हुआ प्रश्न है, शहीदों का शहर किसे कहा जाता है? झज्जर को कहा जाता है। अब इस शहीद शब्द से क्या है, कितने प्रश्न बनते हैं, हम आपको भी पढ़ा देते हैं। शहीदों का गांव किसे बोलते हैं? तिगांव। कहाँ पे है? फरीदाबाद में। सिटी ऑफ वार हीरोज किसे बोलते हैं? भिवानी को बोलते हैं। झज्जर जिले का उपनाम अभी हम आपको बता चुके हैं, छज्जू नगर। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस नगर को धनाढ्यों की नगरी कहा जाता है? यानी अमीर लोगों की नगरी। बेरी कस्बा है, ये अमीरों का कस्बा है, इसलिए इसको धनाढ्यों की नगरी बोलते हैं। ये आया हुआ प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सालवन को क्या है? मेलों का गांव बोलते हैं। ये कहाँ पे? करनाल में है। मंदिरों का गांव भी बोलते हैं बेरी को। अगला प्रश्न पूछेगा, गौरैया पर्यटक स्थल कहाँ पर स्थित है? यह बहादुरगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, हम आपको पर्यटन बहुत अच्छे से करा चुके हैं ट्रिक के साथ। महाभारत काल का भीमेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह बेरी झज्जर में स्थित है। अब भीमेश्वरी से कई प्रश्न बनते हैं, हम इनका आपको एक ही वीडियो में सारी कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। भीमा देवी मंदिर हमने आपको कहाँ पढ़ाया था? पिंजौर में पढ़ाया था। भीमा को चिल्ला रहा है, ट्रिक के साथ पढ़ाया था, जोर लगा रहा है, यानी पिंजौर। भूतों का मंदिर हमने आपको पढ़ाया था भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। भूतेश्वर मंदिर हमने आपको कहाँ पढ़ाया था? जींद में पढ़ाया था। चारों मंदिर हमने आपको करा दिया। अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये चारों ही प्रश्न में पूछ रखे हैं। अगला प्रश्न आया था, भिंडावास पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? यह झज्जर में स्थित है। भिंडावास खापड़वास ये कहाँ है? झज्जर में है। कब बनाया इसको? 2009 में इसे पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया। पता होनी चाहिए आपको। भिंडावास झील कह दे, ये बहुत सुंदर प्राकृतिक झील है भिंडावास। बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? सराफाबाद। अब्दुल्लापुर किसका था? यमुनानगर पढ़ाया था हमने आपको। इशुकार किसका था? हिसार का पढ़ाया था आपको। 1 नंबर का यहाँ से आता ही आता, आपको नाम पता होना चाहिए प्राचीन। झज्जर जिले में बेरी कस्बे की स्थापना किसने की थी? यह विद्रोह कानूनगो ने बसाया था, ऐसी मान्यता है लोगों की। अगला प्रश्न है, रायवीरू ने रानिया बसाया था सिरसा में। स्वामी ओमानंद सरस्वती पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? यह झज्जर में है। यह हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है। कब बनाया था? 1959 में बनाया था। इसकी खास बात क्या है? इसमें 427 ताम्र पत्रों पर लिखी सत्यार्थ प्रकाश इस संग्रहालय में रखी है। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी थी। ये भी आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न पूछेगा, हरियाणा में काजी की मस्जिद कहाँ पर है? यह झज्जर जिले में है, दुजाना कस्बे में है। बहुत जगह लिखा मिलेगा आपको, दुजाना रोहतक में पड़ता है। आपको इस कंफ्यूज नहीं होना है। 100% दुजाना कहाँ पे? झज्जर में है। किसने बनवाई थी ये मस्जिद? सैयद हफीजुद्दीन काजी ने बनवाई थी। अगला प्रश्न पूछेगा आपसे,
बाबा भगवान दास आश्रम कहाँ पर स्थित है? यह बेरी में स्थित है। इसको निराचा धाम भी कहते हैं। आपको अच्छे से याद रखना है इसको। अगला प्रश्न है, प्राचीन रूडरमल मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह बेरी में स्थित है। इसका निर्माण 3 भाइयों ने कराया था। आपको याद रखने हैं, लाला रूडरमल, सूरजभान, गिरधारी लाल। कब कराया था? 1892 में कराया था। कहाँ पर है? बेरी में है। डीगल गांव का प्राचीन शिवालय कहाँ पर स्थित है? यह झज्जर में स्थित है, डीगल गांव में। किसने इसका निर्माण कराया था? लाला धरी नाम ने। कब कराया था? 1880 में। यह किस शैली में बना है? यह वेरी इंपॉर्टेंट है, नागर शैली में। अगला प्रश्न पूछेगा आपसे, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। पारंपरिक लघु उद्योग सुराई राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ का प्रसिद्ध है? यानी पूरे भारत में फेमस है। सुराई उद्योग कहाँ का? झज्जर का फेमस है। अगला प्रश्न है, बुआ का गुम्बद कहाँ पर स्थित है? यह झज्जर में है। इसका निर्माण किसने कराया था? मुस्तफ़ा कलोल की बेटी बुआ ने कराया था। अब एक और आपको हमने हिसार डिस्ट्रिक्ट पढ़ाया था, उसमें क्या पढ़ाया था? बुआ कुआरी कहाँ पे? हिसार में है। कंफ्यूज नहीं होना आपको, इसलिए हमने दोनों यही बता दिए आपको। अगला प्रश्न है, बहादुरगढ़ कस्बे की स्थापना किसने की थी? राठी जाटों द्वारा बसाया गया था बहादुरगढ़ कस्बा। बेरी को विद्रोह कानून को द्वारा बसाया गया था। ये भी आपको पता होनी चाहिए। हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आया हुआ है, बहादुरगढ़। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का प्रथम भूकंप मापीय केंद्र कहाँ पर स्थित है? यह बहादुरगढ़ में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। हरियाणा में हिंदी माध्यम की प्रथम शाखा कहाँ पर खुली? झज्जर में खुली थी। कब खुली? 1914 में खुली गई। अगला प्रश्न है, हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? जहाजगढ़ झज्जर। ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। पर्टिकुलर जगह कौन सी है? जहाजगढ़। ये पेपर में आया हुआ जहाजगढ़ के नाम से, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का पहला परमाणु विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा? जसोर खेड़ी झज्जर में। ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। अगला प्रश्न है, द्वारका और जोगी शेठ की हवेली कहाँ पर स्थित है? यह डीगल में स्थित है। अगला प्रश्न पूछेगा आपसे, हरियाणा में पहली अदालत 1919 में कहाँ पर खुली? यह झज्जर में खुली थी। कब खुली? 1919 में। दोनों प्रश्न पूछेगा आपसे, आपको याद रखने हैं। हरियाणा में पहली मोबाइल कोर्ट कहाँ पर लगी थी? नूहू में लगी थी। ये भी अभी सीईटी के पेपर में पूछा है। हरियाणा में सनातन धर्म की प्रथम शाखा कहाँ पर खुली थी? यह झज्जर में खुली थी। कब खुली थी? 1886 में। यह पेपर में आया हुआ है, आपको याद कर लेना अच्छे से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य झज्जर जिले में नहीं है? खोल ए रेतान कहाँ पे है? पंचकुला में। ए ठीक है इसका। पिंडावास कहाँ पे? झज्जर में है। खापड़वास कहाँ पे? झज्जर में है। भिंडावास का एक प्राकृतिक सुंदरीय झील भी है। अगला प्रश्न है, बाबा गरीबदास का मेला कहाँ पर लगता है? छुड़ानी झज्जर। ए ठीक है। अगला प्रश्न है, अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पे है? झज्जर में। झज्जर में कहाँ पर है? पर्टिकुलर जगह बहुजोरली। कितने मेगावाट क्षमता है इसकी? 1500 मेगावाट क्षमता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में। इसे इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना भी कहते हैं, आपको पता होनी चाहिए। हिसार में क्या? राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। कहाँ पे? खेदड़ में। यमुनानगर में कौन सी है? दीनबंधु छोटराम तापीय विद्युत परियोजना। आपको 4 करा दिए एक ही प्रश्न में। झज्जर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? अब्दुल रहमान का। ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। नाहर सिंह ने कहाँ से किया था? राजा नाहर सिंह ने बल्लभगढ़ से नेतृत्व किया था। रावतुल्ला राम ने कहाँ से किया था? अहिरवाल क्षेत्र से। करा चुके हैं हम आपको इन सारे प्रश्नों को। अगला प्रश्न है, पूर्व थल सेना अध्यक्ष दलबीर सुहाग का संबंध कहाँ से? झज्जर से है। ये क्या है? 26वें सेना अध्यक्ष रहे थे। ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा का संबंध कहाँ से है? झज्जर से। झज्जर में कहाँ से? बेरी कस्बे से है। अगला प्रश्न है, बाबा जगन्नाथ यूनिवर्सिटी किस जिले में है? यह झज्जर जिले में है, आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, हरियाणवी फिल्मों के सुपर
हिट अभिनेता जगत जाखड़ का संबंध कहाँ से है? झज्जर से है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, हम आपको वहाँ भी पढ़ाएंगे जब फिल्म पढ़ाएंगे आपको। साप्ताहिक समाचार पत्र हरियाणा तिलक हिंदी व उर्दू में किसने प्रकाशित किया? आपसे यहाँ 3 तरीके से प्रश्न पूछेगा। एक तो पूछेगा हरियाणा तिलक किस भाषा में निकाला था, हिंदी और उर्दू में। हरियाणा तिलक क्या था? एक साप्ताहिक था। ये आपको दोनों याद रखने। किसने प्रकाशित किया था? ऑप्शन नंबर 3 ठीक है, पंडित श्री राम शर्मा। ये तीनों प्रश्न घुमा के आए हुए हैं, आपको याद कर लेने। पंडित श्री राम शर्मा का संबंध कहाँ से? झज्जर से है। इन्होंने 2 पुस्तकें और लिखी, हरियाणा का इतिहास, हरियाणा के नवरत्न, ये भी आई हुई हैं। किसने लिखी है? पंडित श्री राम शर्मा। नेकीराम शर्मा ने कौन सा निकाला था? संदेश, हिंदी में निकाला था, आपको ये भी याद रख लेना। चौधरी छोटूराम ने कौन सा निकाला था? जाट गजट निकाला था। अगला प्रश्न है, हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान कहाँ पर स्थित है? यह बाड़सा झज्जर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने वाले पंडित बस्तीराम का संबंध कहाँ से है? यह खेड़ी सुल्तान झज्जर। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। पर्टिकुलर जगह पूछेगा आपसे, खेड़ी सुल्तान याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड कौन सा है? झज्जर बस स्टैंड। ऑप्शन नंबर 3। ये करंट का क्वेश्चन है। वर्तमान में हरियाणा में 125 आधुनिक बस अड्डे हैं, आपको याद रख लेना है, पूछ ले डायरेक्ट। पहले भारतीय जिन्हें यूनाइटेड स्टेट द्वारा डिग्री ऑफ कमांडर की उपाधि दी गई? दलबीर सिंह सुहाग। ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। झज्जर से इनका संबंध है। 26वें आर्मी चीफ रहे। सुनील लांबा क्या है? थल सेना ये क्या नौसेना अध्यक्ष रहे थे। हमने आपको जब पलवल डिस्ट्रिक्ट कराया था वहाँ करा दिया था। निम्न में से कौन सी हरियाणा की राष्ट्रीय आर्द्रभूमि है? यानी हरियाणा में 2 ही आर्द्रभूमि है, कौन कौन सी हैं? सुल्तानपुर और भिंडावास। ये आपको याद रख लेने दोनों। कब घोषित किया गया था इनको? 2021 में। अगला प्रश्न है, ये भी आया हुआ प्रश्न है, प्रसिद्ध प्रतापगढ़ फार्म कहाँ पर स्थित है? यह झज्जर में स्थित है। यह बहुत ही सुंदर है, दर्शनीय योग्य है। ठाकुर द्वारा कहाँ पर स्थित है? यह झज्जर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न पूछेगा, झज्जर जिले में कहाँ पर सैनिक स्कूल की स्थापना की गई है? मातनहेल में। ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। पहला सैनिक स्कूल कहाँ बनाया गया था? हमने आपको करनाल पढ़ाया था, कुंजपुरा में करा दिया था। दूसरा सैनिक स्कूल 2008 में कहाँ पर खुला था? रेवाड़ी में। हरियाणा का एक हमने करंट का प्रश्न और आपको यहीं पढ़ा दिया है। हरियाणा का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मोड का सैनिक स्कूल कहाँ पर खुला है? फतेहाबाद में। गांव कौन सा है? खारा खेड़ी। यह फतेहाबाद और हिसार के बॉर्डर पे है, आपको पता होनी चाहिए इसकी। अगला प्रश्न है, यानी हमने यहाँ झज्जर के कुछ इंपॉर्टेंट उद्योग लिख दिए हैं, आपको पता होनी चाहिए। पार्ले जी बिस्कुट कहाँ बनती है? बहादुरगढ़ में इसका इंडस्ट्री है। पैनासोनिक टेक्नो पार्क कहाँ पे है? बहादुरगढ़ में है। रिलैक्सो चप्पल कहाँ पे बनती हैं? जसोर खेड़ी झज्जर। सुराही उद्योग कहाँ का फेमस है? झज्जर का। श्री कृष्ण पेपर मिल भी कहाँ की फेमस है? झज्जर की। हमने आपको सहगल पेपर मिल पढ़ाई थी, कहाँ पे थी? वह धारूहेड़ा में थी। सूर्य रोशनी लिमिटेड कहाँ की है? बहादुरगढ़ में है। ये जापानी कंपनी डेंसो भी कहाँ पे है? बहादुरगढ़ झज्जर में है। आपको ये पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट उद्योग है, डायरेक्टली नाम एक का भी लेके पूछ देगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बाटा चप्पल फरीदाबाद में है, ये ठीक है। रिलैक्सो चप्पल कहाँ? बहादुरगढ़ में है, ये भी ठीक है। हवाई चप्पल महेंद्रगढ़ में, ये भी ठीक है। लिबर्टी गुड़गांव, लिबर्टी कहाँ पे है? करनाल में लिबर्टी फैक्ट्री, आपको ये पता होनी चाहिए। जहां आरा बाग स्टेडियम कहाँ पर है? यह झज्जर जिले में स्थित है। अभी हाल ही के CT में ये पेपर में पूछा हुआ था, जहां आरा बाग स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया है? ऑप्शन नंबर 3 महर्षि दयानंद सरस्वती, CM ने ये रख दिया है। थैंक यू फॉर वाचिंग। आज की वीडियो में हमने टोटली झज्जर जिले के प्रश्न कवर करा दिए। अगर आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को हमारे चैनल के साथ जोड़ें। थैंक यू फॉर वाचिंग।